वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 6 और 7 की गणित कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 58 को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इससे पहले के जो समस्त कार्यपत्रक है वो अपलोड कर दिए गए हैं और आकलन 9 तक भी अपलोड करवा दिए गए हैं, तो उन्हें आप अच्छे से समझ सकते हैं। और वीडियो है वो चैनल पर अपलोड है, उसे आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ सीखेंगे पूर्ण संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम में लगाइए। सबसे पहले आप सभी अच्छे से जानते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं, जो माइनस और प्लस दोनों में चलते हैं, जीरो से इधर माइनस की तरफ भी और इधर प्लस की तरफ भी। ठीक है, तो उनको कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दी गई पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम में लगाना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 5, -7, 6, -2 और 0 है, तो 0 यहाँ सबसे बीच में है, बिल्कुल सही है। अब इससे बाईं ओर है, उधर माइनस रहेगा और इधर दाईं ओर है वो प्लस रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 0 से लिखा हुआ है आगे -2, तो यहाँ पर ये या -1 की जगह थी, यहाँ हो गया -2। ठीक है, आगे -3, -4, -5, -6, -7 इधर आ जाएगा, ये -7 लिखा हुआ है। अब प्लस के 5 है, तो यहाँ पर देखिए 0 के बाद में 1, 2, 3, 4 और 5, ये प्लस का 5 हो गया। फिर प्लस का 6 है, तो यहाँ प्लस का 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर लगाना है। 0 से इधर दाईं ओर प्लस के और इधर माइनस के। माइनस में भी देखिए सबसे बड़ा है वो -1 है, जो 0 के बिल्कुल पास में सबसे बड़ा है माइनस में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला है देखिए यहाँ पर 5-5 के गैप से है -25, -15, 20, 10 और -20, तो 0 है। इधर देखिए प्लस वाले 10 और 20 है, तो यहाँ 5 की जगह छोड़ दी 10, 15 की छोड़ दी 20। ठीक है, इधर भी -5, -10 और यहाँ -15 लिख दिया, -20 लिख दिया, -25 लिख दिया। तो इस तरह से आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। अगला है देखिए 6-6 का अंतर है। प्लस के 12 है, माइनस के 6, माइनस के 18, प्लस के 30, माइनस के 24। तो देखिए ये 0 है, इधर ले लिया माइनस का 6, फिर ये -12 की जगह छोड़ दो -18, -24 और ऐसे ही प्लस में ले लिया 12 और 18, 24 की जगह छोड़ दो 30। ठीक है, इस तरह से 6-6 के अंतर से हो गया। तो इस तरह से ये तीनों संख्या रेखाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे है दी गई संख्याओं की तुलना करके बताएं कथन सत्य है या असत्य। देखिए संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। देखिए -8 इधर आएगा और -10 इधर आएगा। इसने क्या कहा है, -8 है ये वाला, -10 के दाईं ओर है, इधर दायां है, बिल्कुल सही है। इधर दायां होता है और इधर होता है बायां, यानी लाइन बाएं से शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दायां इधर है, तो ये बात क्या है, सत्य है। सत्य पर आप राइट लगा देंगे। दूसरे में पूछा संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर है, बिल्कुल यहाँ इधर आएगा -50, इधर आएगा -51, तो ये 51 से 50 दाईं ओर है, तो ये बात भी क्या है, सत्य है। अगला है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। गलत बात है, सबसे छोटा नहीं है ये -1, तो क्या है, ऋणात्मक में सबसे बड़ा है। इससे यदि -2 आ जाएगा तो वो इससे छोटा होगा, -100 आ जाएगा तो वो इससे भी छोटा होगा, तो ये बात असत्य है। अगला है -35 -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है। बिल्कुल, माइनस के 25 हो, माइनस के 35 हो या अन्य जो भी माइनस की सारी संख्याएं, वो सभी -1 से क्या है, छोटी है, तो इसका बड़ा पूर्णांक -1 है। ये बात भी क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से सत्य असत्य हो गया। अगला है देखिए -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखिए। देखिए बड़े पूछा है, बड़े, लेकिन संख्या है क्या है, छोटी, यानी माइनस में जो संख्या छोटी दिखती है वो बड़ी होती है, ये ध्यान रखिएगा। -15 ये भी 20 से बड़ा है, -10 ये भी -20 से बड़ा है, -8, -5, -1, यानी -1 से लेकर -19 तक सभी संख्या है वो -20 से क्या है, बड़ी है। इसके अलावा आप प्लस में लिख सकते हैं, वो भी -20 से बड़ी होगी। -6 से छोटे 5 पूर्णांक, छोटे लिखने में मतलब संख्या बड़ी होगी। देखो माइनस में -7, -10, -12, -15, -100, -1000 कितने भी लिख दो, -1, 2, 3, 4, 5 इनसे सभी आगे वाली जो संख्या है -6 से, वो सभी इससे क्या है, छोटी है। अगला है निम्नलिखित पूर्णांकों के परवर्ती लिखिए। परवर्ती का मतलब होता है बाद में आने वाले। परवर्ती का मतलब क्या होता है, बाद में आने वाले। देखिए 10 के बाद क्या आता है, 11, 82 के बाद क्या आता है, 83, लेकिन यहाँ देखिए -51 से बाद में क्या आएगा, -50 आएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे होता है -51, इधर होता है -50, इधर होता है -49, तो देखिए -51 के बाद में आया कि नहीं आया, -50, तो ये इसका परवर्ती -50 है। संख्या -39, 39 का परवर्ती -38 होगा। ऐसे ही निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाले। कौन से, पहले आने वाले। -37 से पूर्ववर्ती क्या होगा, -38। देखिए यहाँ पर इधर है -37 और इधर है -38, तो ये देखिए इससे क्या है, पूर्ववर्ती, पहले आने वाला। तो 49 से पहले क्या आएगा, 48 आएगा, लेकिन माइनस में 311 से पहले आएगा -312, 437 से 437 पहले आएगा, यानी प्लस में है तो एक कम है
और माइनस में है, पूर्ववर्ती पूछा है, तो संख्यात्मक रूप से एक ज़्यादा है, माइनस का है, ध्यान रखिएगा। परवर्ती के अंदर बाद में है तो एक ज़्यादा है, लेकिन माइनस में है तो एक कम है, इसका उल्टा है। तो इस तरह से ये आपका जो कार्यपत्रक नंबर 58 है वो कंप्लीट होता है कक्षा 6-7 का। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कक्षा 6 और 7 के जो आपके एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक, वार्षिक, उसके मॉडल पेपर भी मैं आपके लिए हल करवाऊँगा इसी चैनल पर। धन्यवाद।